मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। मगर रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे पैदा किया है सो वही मुझे रास्ता दिखाता है, और वो जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो मुझे शिफा बख्शता है, और वो जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि क़यामत के दिन मेरा कसूर बख्शेगा। ऐ परवरदिगार, मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकूकारों में शामिल फरमा, और बाद वाले लोगों में मेरा जिक्र नेक बाकी रखियो, और मुझे नेमत की बहिश्त के वारिसों में शामिल कीजो। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है, और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। रोजों का महीना रमजान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है, और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं, और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें, ताकि नेक रास्ता पाएं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है, और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेहिसाब रिज्क बख्श। जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह ही उनको रिज्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया, तो कह देंगे अल्लाह ने। तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं। अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुख्ल करते हैं, वो इस बुख्ल को अपने हक में अच्छा ना समझें। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुख्ल करते हैं, क़यामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुन लिया है जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम मालदार हैं। ये जो कुछ कहते हैं हम उसको लिख लेंगे, और पैगंबरों को जो ये नाहक कत्ल करते रहे हैं उसको भी कलमबंद कर रखेंगे। और क़यामत के रोज कहेंगे कि सख्त जलन वाली आग के अजाब के मजे चखते रहो। ये उन कामों की सजा है जो तुम्हारे हाथ आगे भेजते रहे हैं। और अल्लाह तो बंदों पर मुतलक जुल्म नहीं करता।